इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। पांच व्रतों की व्याख्या में अहिंसा, सत्य और अचौर्य व्रत की व्याख्या हो चुकी। ब्रह्मचर्य व्रत की व्याख्या प्रारंभ होनी है। इन सब में व्रत का स्वरूप भी समझना पड़ता है, असावधानी से लगने वाले दोषों को भी समझना पड़ता है, और व्रत में दृढ़ता बनी रहे, निर्दोषता बनी रहे, इसके लिए उस व्रत की भावनाओं को भी समझना पड़ता है। ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में जैनेतर सभी जगह श्रेष्ठ मान्यता है। काम वासना असंयम की प्रतीक है, उस पर नियंत्रण रखना और आत्माश्रित भावों को आगे बढ़ाना आध्यात्मिक व्याख्या है। गृहस्थ का जीवन परिवार के साथ है, साधर्मी साधर्मिणी दोनों को अपना जीवन आगे बढ़ाना पड़ता है। उन्हें गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी जाती है। सन्यासी अकेला होता है, उसकी सन्यास दीक्षा साधना की ओर आगे बढ़ती है। वह दैहिक और भौतिक सुखों से विरत होकर के आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद पाने के लिए साधनारत होता है। स्वाध्याय उसके जीवन की खुराक बनती है, ज्ञान भावना उसके जीवन की खुराक बनती है। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि ज्ञान के बिना वैराग्य टिकता नहीं है। क्या? ज्ञान के बिना वैराग्य टिकता नहीं है। इसलिए वैराग्य को यथावत बनाए रखने के लिए, वैराग्य भावों को बढ़ाने के लिए ज्ञान भावना होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य की व्याख्या में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने श्रावकों को ध्यान में रख करके श्रावकाचार के रूप में सप्तम प्रतिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि सप्तम प्रतिमाधारी जो सातवीं प्रतिमा का संकल्प, उसकी प्रतिज्ञा लेना चाहता है, वो क्या विचार करे? वो ये विचार करे कि ये शरीर मल से उत्पन्न हुआ है, मल का कारण है और अस्पृश्यता को देने वाला है। असुचि भावना इसमें आनी चाहिए, अपवित्रता का भाव इसमें आना चाहिए। लेकिन वही समंतभद्र महाराज जी यह बतलाते हुए कहते हैं कि ऐसा ही विचार करके शरीर की असुचिता को समझते हुए काम भाव से विरत होना
यह ब्रह्मचर्य व्रत है। आत्मा है सच्चा हीरा, आत्मा तो है सच्चा हीरा, काया है एक थैली, और हीरे को तुम छोड़ न देना, थैली देख के मैली। थैली शरीर कही गई है, आत्मा को हीरा कहा गया है। अब ये शरीर की मैली थैली में आत्मा का चमकता हुआ हीरा रखा है। हीरा तो दिखाई नहीं दे रहा, मैली थैली पकड़ में आ रही। और कहीं ऐसा ना हो कि मैली थैली को देख करके तुम आत्मा के सच्चे हीरे को छोड़ दो। इसीलिए शरीर के असुचि स्वभाव को समझ करके आत्मा की पवित्रता को भी ध्यान में रखो। आत्मा पवित्र है, पावन है। ऐसी पवित्र आत्मा का ध्यान करते हुए, पवित्र आत्मा को पाने का लक्ष्य बनाते हुए आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में तत्वार सूत्र में अनुव्रत के रूप में कहा गया, मैथुनम अब्रह्म। मैथुन अब्रह्म है और इस अब्रह्म से व्रति का नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। अगर किसी श्रावक ने अनुव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को धारण किया है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, ध्यान दें। अतिचार पहले सुने। पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता परिगृहीता गमना नंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः। तत्वा सूत्र 7वां अध्याय 28वां सूत्र। क्या लिखा? पर विवाह करन, स्वयं में ब्रह्मचर्य का पालन करता है लेकिन दूसरों के विवाह कराने में बहुत रुचिबंत होता है। परिगृहीत इत्वरिका गमन, अपरिगृहित इत्वरिका गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्रा विनिवेश, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। पर विवाहकरण का मतलब क्या? दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह करना कराना। अपने परिवार में हो तो बात अलग है, परिवार का तो कराना ही पड़ता है, लेकिन दूसरों के, मोहल्ले के, अड़ोसी पड़ोसियों के मुखिया बन करके इनका मिलान उनका मिलान करने में रुचि रखना, ये परविवाहकरण वृत्ति। जिसने इस प्रतिमा को धारण किया, इस व्रत को धारण किया है, वो अपने परिवार, अपने कुटुंब को छोड़ करके नहीं। परिगृहीत इत्वरिका गमन, शादीशुदा है कोई स्त्री लेकिन यहाँ वहाँ आती जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परिगृहीत, अर्थात पति सहित। इत्वरिका यानी व्यभिचारिणी, स्त्रियों के यहाँ आना जाना, लेन देन रखना, राग भाव पूर्वक बातचीत करना इत्यादि परिगृहीत इत्वरिका गमन। अपरिगृहीत इत्वरिका गमन, जिसका कोई स्वामी नहीं है, पति रहित वेश्या आदि ब्रह्मचारिणी स्त्रियों के, व्यभिचारिणी स्त्रियों के यहाँ आना जाना, लेन देन आदि का व्यवहार रखना, ये अपरिगृहीत इत्वरिका गमन है। विशेष रूप से इसमें ये बात समझनी पड़ेगी, जिसका स्वभाव अन्य पुरुषों के पास आना जाना है वह इत्वरी कहलाती है। इत्वरी किसे कहते हैं? जिसका स्वभाव अन्य पुरुषों के पास जाना आना है। इत्वरी अभिचारिका को कहते हैं। अभिचारिका वेश्या कहलाती है। इन इत्वरी नारियों में भी जो अत्यंत कुत्सित आचरण वाली होती है वह इत्वरिका कहलाती है। जिसका कोई एक पुरुष स्वामी पति हो, भर्ता हो, वह परिगृहीता। जिसका कोई भी स्वामी नहीं है वो अपरिगृहीता कहलाती है। इस तरह से
अपरिगृहित ईत्वरिका और परिगृहित ईत्वरिका की चर्चा हुई। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के लिए निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से काम सेवन करना, काम क्रीड़ा करना, ये अनंग क्रीड़ा है। दूषित होता क्या, धीरे धीरे करके वह समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि राग की बहुलता है, राग बहुल क्रियाएं हैं, काम वर्धक भाव हैं, काम वर्धक क्रियाएं हैं। ऐसे क्रियाओं के करने से, ऐसे कार्यों में रुचि रखने से ब्रह्मचर्य व्रत जो आपने स्वीकार किया है वह समाप्त हो जाता है। अब देखिए, इस व्रत को निर्दोष बनाने के लिए, इस व्रत में दृढ़ता लाने के लिए जो 5 भावनाएं लिखी गई हैं उसकी चर्चा भी आप सुने। स्त्रीरा कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरता अनुस्मरण विश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। 5 भावनाएं हैं। तत्वा सूत्र 7वां अध्याय और 7वां सूत्र है ये भावनाएं। अतिचार पहले आपको बताए। अब इस व्रत को पुष्ट करने के लिए क्या क्या भावनाएं हो सकती हैं, कैसी भावनाएं रखना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। पहली बात, स्त्रियों में राग को पैदा करने वाली कथा के सुनने का त्याग। ऐसी कथा कहानियां नहीं सुनना जिनसे राग भाव पैदा हो। दूसरा, स्त्रियों के सुंदर अंगोपांग देखने का त्याग, पूर्व में भोगे हुए भोगों के स्मरण का त्याग, गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग तथा अपने शरीर के संस्कार का त्याग, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। एक एक की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। स्त्रीरा कथा श्रवण त्यागः, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग करना। सुनने का त्याग करना, देखने का त्याग करना। सुनने में जो माध्यम बनते हैं उनसे सुना जाता है, ऑडियो को सुना जाता है, वीडियो को देखा जाता है। ऑडियो सुनने के काम आता है, उसमें चित्र दिखाई नहीं देता, केवल आवाज रहती है। ऑडियो, वीडियो में आवाज भी रहती है, चित्र भी रहते हैं। तो इस कार्य के लिए ऑडियो वीडियो जो भी सामग्री है उसका त्याग होना चाहिए। फिल्मों के रूप में ऐसे सीरियल नहीं देखना चाहिए जिनमें इस प्रकार की भावना उद्दीपित होती हैं। सुनने में सीरियल के माध्यम से या आपसी वातावरण चर्चाओं के माध्यम से, मोबाइल आदि के माध्यम से इस चीज़ को अगर आप करते हैं तो आपके व्रतों में दोष है। इनका त्याग करने में आपकी भावना पलेगी। स्त्रियों के सुंदर अंगोपंग देखने का त्याग, के चित्र देखना, उनके सीरियल देखना आदि आदि, ये आपके लिए इनका त्याग होना जरूरी है, तभी आपकी भावना आगे बढ़ेगी। पूर्व में भोगे हुए भोगों के स्मरण का त्याग। मैं जब घर में था तो ऐसा ऐसा रहता था, ऐसा ऐसा करता था। अरे तुम जो कहानी सुना रहे हो तो वो संयम की कहानी थोड़ी है, वो तो तुम्हारे असंयम की कहानी है। अब जब आपने असंयम छोड़ दिया है, संयम धारण कर लिया है, तो अब असंयम को याद करने से मिलेगा क्या। मैं जब था ऐसा करता था, वैसा करता था, इतनी बार खाता था, इतना घूमता था, ऐसा पहनता था, ऐसा ये करता था, वो करता था। ये सारी बातें जो हैं, ये बातें आपके असंयम को दर्शा रही हैं। अब ये बात अलग है कि ऐसा सुनाने के बाद अगर आप ये कहते हो कि इतना होने के बावजूद भी मैंने देखो कितनी दृढ़ता से इसका त्याग किया, कितना बड़ा हमारा पुरुषार्थ है कि हम यहाँ तक आए, देखो ये बहुत अच्छा जीवन, वो तो सब असंयम जीवन था, गिरा हुआ जीवन था, शराब सिगरेट थी, ये था वो था,
व्यसनों में लगे हुए थे, बुराइयां जुड़ी हुई थीं, अगर उनको त्याग करने हे की दृष्टि से बताते हैं तो बात अलग है। अगर रुचि और रस ले लेकर के सुनाते हैं तो उसमें असंयम का भाव जुड़ता है। तो ये हो गया। हाँ, अब तो इस तरह से पूर्व रतानुस्मरण, अमृत अवस्था में भोगे हुए भोगों का, विषयों के स्मरण का त्याग करना। चक्रवर्ती पहले ऐसे रहे वैसे रहे और अब बताएं कि मैंने ये किया वो किया, कोई ज़रूरत नहीं है। पूर्व रत अनुस्मरण त्यागः, वृश्रेष्ठ रस त्याग, वृष और इष्ट रस का त्याग। काम वर्धक गरिष्ठ वृष कहलाता है और इष्ट तुष्टिदायक इष्ट, इन दोनों प्रकार के रसों का त्याग करना। वृष यानी गरिष्ठ और इष्ट यानी संतुष्टिदायक तुष्टिदायक, इन दोनों प्रकार के रसों का त्याग करना। जो भारी भोजन है, गरिष्ठ भोजन है वो, और जो अपने को तृप्ति ज़्यादा देता है, संतुष्टि ज़्यादा देता है, ऐसे दोनों प्रकार के भोजन का अथवा दोनों प्रकार के रसों का त्याग करना। स्वशरीर संस्कार त्यागः, अपने शरीर के कामोद्दीपक संस्कारों का त्याग करना। शरीर को खूब सजाना, संभालना अलग चीज़ है, संभालना अलग चीज़ है और सजाना अलग चीज़ है। शरीर को संभाल करके तो रखना ही पड़ता है। शरीर को संभालना तो बहुत अच्छी बात है, शरीर को संभालना भी चाहिए, लेकिन शरीर को सजाना, संभालने में और सजाने में बड़ा फर्क है। तो संभालने की तो परमिशन है, सजाने की परमिशन नहीं है। इस तरह से आप सभी लोग ये निरंतर सुन रहे हो और ऐसा ही सुनना बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय के क्रम में देखो, ये सब बातें बड़े बड़े शास्त्रों की हैं और बड़े बड़े शास्त्रों की बातें छोटे छोटे से स्वाध्याय में आपको सुनने को मिल रही, बड़ी आसानी से मिल रही। तत्वार्थ सूत्र पर्यूषण में आप सुनते हो, लेकिन एक एक दिन में एक एक अध्याय होता है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड होने से पकड़ में विषय जल्दी नहीं आता है। आराम से सुन रहे हो। आज के आपने इस संबोधन में ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व, जैनेतर समुदायों में साधना पद्धति, देखो ब्रह्मचर्य को सभी जगह स्थान दिया गया है, साधना की पद्धति ही है। निराकुलता का जीवन यहीं से शुरू होता है। गृहस्थी का समापन हम ब्रह्मचर्य से ही तो कर सकते हैं। अगर हम परिवार के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, परिवार फैमिली हो, तो फिर हमारी साधना बाधित होती है। घर गृहस्थी चलती है, चलती रहेगी, लेकिन साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो घर परिवार से दूर होना पड़ेगा। फिर अपने स्वाध्यायी समुदाय को इकट्ठा करना पड़ेगा, साधकों को इकट्ठा करना पड़ेगा। उन सब के साथ में साधना बढ़ती है। ब्रह्मचर्य भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य कल्चर में इसको महत्व दिया जाए या ना दिया जाए, ब्रह्मचर्य भारत की साधना का अभिन्न अंग है। स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, साधना के लिए और अपनी आत्मिक शक्तियों को जगाने के लिए ये लाभदायक है। जैनेतर समुदाय में भी इसकी बड़ी साधना है। जैन समुदाय में तो ब्रह्मचर्य के बहुत गीत गाए गए। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, अतिचारों से बचें, भावनाओं को भाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी, मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जय